हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नेक्स्ट सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में आप लोगों को बताया था। फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। अब उसी के आगे है आपका कि कंजम्पशन गुड्स क्या है और कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं, यानी कि उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को डायरेक्टली संतुष्ट करती हैं। जैसे एक परिवार द्वारा उपभोग किया गया दूध है। जैसे हम फॉर एग्जांपल मार्केट से दूध लेके आते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम आइसक्रीम लेके आए हैं, हमने उसको कंज्यूम किया है, हमें डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन देती है। तो ये हमारी क्या है, कंजम्पशन गुड्स हैं। अब हमारी जो कंजम्पशन गुड्स हैं वो भी क्या है, 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले आपकी क्या है, टिकाऊ वस्तुएं हैं, जिसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कई वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है, जो लंबे समय तक चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टिकाऊ वस्तुएं बोलते हैं। जैसे कार, स्कूटर, ठीक है, ये आपकी क्या है, टिकाऊ वस्तुएं हैं। रेडियो है, आप इनको कई वर्षों तक लगातार उपयोग कर सकते हैं, मैक्सिमम 5-10 साल तक इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है आपका अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं, यानी कि सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स हैं, कि जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए किया जाता है। 6 महीने या 1 वर्ष के लिए ही इनका उपयोग किया जा सकता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक हम इनका यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आएगा, जैसे क्रॉकरी का सामान है, हमारे कपड़े हैं, ठीक है, बिजली का कोई सामान है, 1 वर्ष या इससे ज़्यादा हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। अब आपका है गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं और एकल उपयोग उपभोग वस्तुएं हैं, यानी कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं। गैर टिकाऊ का मतलब है कि जो बिल्कुल भी टिकने वाली नहीं है, जिनका हम मैक्सिमम 1 या 2 दिन ही उनका यूज कर सकते हैं। आपका खाने का सामान है, ये आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आता है। डबल रोटी है, दूध है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सब आपका क्या है, गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। ये क्या होती हैं, 1-2 दिन बाद इजीली खराब हो जाती हैं, हम इनको दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका सेवाएं हैं, यानी कि सर्विसेज हैं। देखो, सेवाएं वे गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि देती हैं। सेवाएं क्या होती हैं कि हमें डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन देती हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करते हैं। जैसे डॉक्टर है, वकील है, टीचर है। मान लीजिए हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाई देता है और हम ठीक हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, सेवाएं हैं। आपको कंजम्पशन गुड्स इजीली समझ में आ गया होगा, इसके चारों पॉइंट्स भी आपको इजीली समझ आ गए होंगे। अब आपका नेक्स्ट है कि कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, यानी कि फिक्स एसेट होता है, कि हम उनका उपयोग करते हैं और आगे उनसे उत्पादन करते हैं, वो आपका क्या है, कैपिटल गुड्स है। अब मान लीजिए इसमें प्लांट भी, मशीनरी भी हो सकती है। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी मशीन बनाते हैं, मान लीजिए हम नट बोल्ट की फैक्ट्री लगाते हैं और उसके लिए मशीन बनाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मशीन एक बार ही काम करेगी। उससे हम क्या करते हैं, कई वर्षों तक काम लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और आगे अपने बिजनेस को बढ़ाते रहते हैं। तो ये क्या है, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है जो लंबे समय तक चलता है। ये हमारी क्या है, पूंजीगत वस्तुएं हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई प्लाट खरीदते हैं, उस पर मकान बनाते हैं, फिर उसको रेंट पर दे देते हैं, ये भी क्या है, हमारा पूंजीगत वस्तुएं हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट का हम यूज करते हैं। अब पूंजीगत वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपका है उपभोग वस्तुएं हैं। दोनों की डेफिनेशन से ही आपको समझ आ जाएगा कि उपभोग वस्तुएं क्या हैं। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन देती हैं, और जो पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, आपको पता है, जो मानवीय आवश्यकताओं को डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन नहीं देती हैं। ये वस्तुएं उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे हम मशीन लगाते हैं, हम मशीन से क्या करते हैं, किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन करते हैं। मान लीजिए हमने नट बोल्ट की फैक्ट्री लगाई है, तो हम मशीन से क्या कर रहे हैं, नट बोल्ट बना रहे हैं, तो हमने क्या किया है, दूसरी वस्तुओं का उत्पादन हम उससे कर रहे हैं। कोई भी मशीन आप लगा लीजिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है आपका कि जो उपभोग वस्तुएं हैं वे परिवार द्वारा उपभोग की जाती हैं।
और लेकिन जो हमारी पूंजीगत वस्तुएं हैं वे उत्पादकों द्वारा उनका यूज किया जाता है, परिवार द्वारा उनका यूज नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए मशीन है, मशीन कोई परिवार क्यों खरीदेगा? मशीन तो वही व्यक्ति खरीदेगा जिसको अपना बिजनेस चलाना है, जिसको आगे बिजनेस को बढ़ाना है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि जब हम उपभोग वस्तुओं पर व्यय करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? उपभोग व्यय कहलाता है। लेकिन अब जब हम पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्योंकि हम आगे क्या कर रहे हैं, जब हम कोई भी पैसा ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कि हमने मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री लगाई है और उसमें मशीनरी लगाई है, हम उससे उत्पादन करते हैं, फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है आपका कि जो उपभोग वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण लोगों का उच्च स्तर से कल्याण होता है। कि जब हम उपभोग करते हैं तो लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है, लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, जो हमारे आर्थिक कल्याण की गुणवत्ता को शो करती है। लेकिन पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने से हमारी क्या होती है? जीडीपी में वृद्धि होती है। अब आपको ये बताना होगा कि जीडीपी में वृद्धि क्या होती है। देखो, जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। कि हम मान लीजिए बहुत सारी कंपनियां लगाते हैं, उसमें लोगों को रोजगार मिलता है, तो वो आपकी क्या कर रही है? जीडीपी में वृद्धि को शो कर रही है। ठीक है, तो आपको दोनों के डिफरेंस इजीली समझ आ गए होंगे कि कैपिटल गुड्स क्या होती हैं और कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं। अब आपका है जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वो आपका क्या है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक टाइप से क्या होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, समग्र व्यय होता है। कि हम एक साथ इकोनॉमी में कंजम्पशन पर व्यय जो कर रहे हैं उसका टोटल क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। एग्रीगेट में हम क्या क्या काउंट करते हैं? फर्स्ट है आपका परिवार है, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर है। सेकंड आपका सरकार है, यानी कि गवर्नमेंट क्षेत्र है। थर्ड आपका नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं हैं, यानी कि गैर लाभ निजी संस्थाएं हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट पे हम बात करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर हमारा कौन सा हो गया? कि जब हमारे सभी परिवार हैं वो उपभोग के लिए वस्तुएं खरीदते हैं, अपनी यूज के लिए कोई भी सामान खरीदते हैं, वो हमारा क्या हो गया है? हाउस होल्ड सेक्टर हो गया है। हाउस होल्ड सेक्टर में कंजम्पशन पर व्यय हो गया है। सेकंड आपका क्या है? गवर्नमेंट क्षेत्र है। गवर्नमेंट क्षेत्र भी कंजम्पशन पर व्यय करती है। जैसे स्कूलों में मिड डे मील बंटवाना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? कंजम्पशन पर व्यय कर रही है। आर्मी के लिए सामान भिजवाना है, वो भी आपका क्या है? कंजम्पशन पर व्यय है। थर्ड है आपका कि गैर लाभ निजी संस्थाएं क्या होती हैं। अब आप करंट का एग्जाम्पल देख लीजिए कि कोरोना वायरस के दौरान हमारी जो गैर लाभ निजी संस्थाएं जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, एनजीओ हैं, ये भी क्या कर रही हैं? भंडारे बंटवा रही थी, लोगों की हेल्प कर रही थी। तो ये आपकी क्या है? गैर लाभ निजी संस्थाएं हैं। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? उपभोग पर व्यय बन जाता है, एग्रीगेट व्यय बन जाता है। एग्रीगेट व्यय क्या है? कि परिवार द्वारा उपभोग पर व्यय प्लस सरकार द्वारा उपभोग पर व्यय प्लस गैर लाभ निजी संस्थाएं के द्वारा व्यय, जैसे एनजीओ हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, ये आपकी क्या है? उपभोग व्यय है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट का ही इन्वेस्टमेंट डिस्कस करेंगे कि निवेश क्या होता है, निवेश कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।